तथा व्यास मधुर भाव रसिकाचार्य श्रीहित ब्रजराम जी श्री हनुमान गढ़ी सरकार अयोध्या के ऐसे ही प्रिय भजनों एवं कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। प्रथम कदम का कोई संशय नहीं है कि 7वें दिवस आएगा, विश्राम होगा, भंडारा भी होगा। प्रथम कदम का ये फल ही है कि यात्रा सफल होगी। जिसने यात्रा सफल की ना सोचा हो, बस चलता जा रहा है, क्यों चल रहा है पता नहीं, तो ऐसे बहुत हैं। तो कैसे भाई, कोई अपने घर से निकलता है तो किसी न किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए निकलता है कि हम यहां से निकले वहां तक जाएंगे। और यदि बिना निर्धारण किए घर से केवल निकल पड़े, कहां जा रहा पता नहीं, क्या करने जा रहा पता नहीं, बस चलते जा रहा है, तो ऐसा तो पशु भी नहीं करते। पशु को भी पता होता कि वहां जाऊंगा तो चारा खाऊंगा, यहां जाऊंगा तो ये करूंगा। माने बिना किसी उद्देश्य के जीना पशु भी नहीं जीते। जीवन में जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। हम आप जी रहे हैं, लेकिन किस लिए जी रहे हैं ये पता ही नहीं है। हम आप जी रहे हैं, बस भूख लगी तो खाना खाना सीख लिया, खाने में खर्च महसूस हुआ तो धन कमाना सीख लिया। माता पिता ने भी यही पढ़ाया कि पढ़ लिख लो, धन कमाओ। तो हम आपने जन्म लिया, भूख लगी तो खाना सीख लिया, खाने में खर्च बढ़ा तो कमाना सीख लिया। अब ब्याह हो गए तो वंश बढ़ गए, बालक बच्चे भी हो गए। ऐसे करते करते एक दिन चले गए। तो समझ में ही नहीं आया हम आप आए किस लिए थे। क्या केवल खाने के लिए आए थे, केवल बच्चे पैदा करने आए थे, करके मर के चले गए। अगर इतने के लिए हम आप आए होते तो इतना तो पशु भी करते हैं। पशु भी खाता है, पशु भी बालकों को जन्म देता है। तो 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। उन 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं सबते अधिक मनुज मोहि भाए। 84 लाख की योनि में भगवान को सबसे अधिक प्रिय योनि है तो मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि मनुष्य यदि चाह ले तो खुद के लिए अच्छा कर सकता है, मनुष्य यदि चाह ले तो अपने पितरों के लिए कुछ कर सकता है, मनुष्य यदि चाह ले तो जन कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। यदि चाह ले तो इसलिए भगवान को मनुष्य बड़ा प्रिय है। अन्यथा तो भगवान को गैया भी बड़ी प्रिय है, पशु भी बड़े प्रिय हैं, मनुष्य बड़े प्रिय हैं। तो किस लिए? क्योंकि मनुष्य कुछ करने के लिए आया है और वो करके फिर कहीं मुख दिखाना है परलोक में श्री हरि के सामने। तो इसलिए हम आपको सत्संग बताते हैं, कथा बताती है, संत जन बताते हैं कि हम आप दुनिया में आए तो हैं, लेकिन किस लिए आए हैं, करना क्या है और जाना कहां है। बालक के जन्म लेने से पहले उसका नामो निशान नहीं रहता। जन्म लेने के बाद 80-100 वर्ष तक संसार में दिखता है और मर जाए तो नामो निशान नहीं रह जाता। मर जाए तो नामो निशान नहीं रह जाता। तो वो बच्चा कहां से आया था और मर के कहां चला गया? तो कहीं चला गया, इसका मतलब कहीं से आया था, किसी ने भेजा था। वो भेजने वाला ही श्री कृष्ण है। जो 80-100 वर्ष जिया, उस 80-100 वर्ष में कुछ कार्य करने थे, राष्ट्र हित के, धर्म हित के, जनहित के, जीव की सेवा के, और वो करके फिर भगवान के सामने प्रस्तुत होना है कि हमने आपकी दी हुई आयु को धरती में बिताकर फिर आपके सन्मुख आए हैं। तो कुछ ऐसा कर्म करो कि भगवान के सामने कम से कम खड़े हो सको। तो यही सब जानने सुनने के लिए, क्योंकि संसार में केवल कमाना खाना ही जीवन है, इसको हम आप मान बैठे हैं। इसीलिए कथा सुनना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। क्यों? कथा सुनने से ये पता चल जाता है कि हम संसार में आए क्यों हैं, करना क्या है, जाना कहां है। क्या केवल खाना वंश बढ़ाना ही जीवन है? तो इतना ही जीवन नहीं है महाराज। हम आपको जीवन भगवान ने किस लिए दिया है, तो ये कथा सुनकर पता चलेगा। और जिस कथा को हम आप सुनने बैठे हैं, ये साधारण कथा नहीं है, सुलभता से नहीं प्राप्त होती।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान श्री हरि की भागवत जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम आपके अब कहें कि हम तो जब चाहें तब कथा सुन लेते हैं, मोबाइल है, टीवी है, तो भैया रसगुल्ले को खाने में जो सुख है वो रसगुल्ले की फोटो देखने में सुख नहीं मिलता। तो टीवी से आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, लेकिन जो छत्र छाया में जो सुख मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। जो सन्मुख बैठकर सुख मिलता वो कहीं नहीं मिल सकता। छाते के नीचे बैठना और छाते के नीचे बैठे हुए व्यक्ति की फोटो देखने में बहुत फर्क होता है। इसलिए सन्मुख बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य पुण्य उदय होते तब बनता है। तो हम आपके बड़े भाग्य हैं कि आपको कथा सुनने का और हमें गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वृंदावन रस भूमि में रस सागर लहराए, देख देख सब रसिक जन श्री राधा नाम को गाए। रसिकाचार्य श्री हित ब्रिजराम जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं श्रीमद् भक्तमाल कथा आदि को कराने के लिए चैनल के दिए गए ऑफिशियल नंबर 7355739953 पर संपर्क करें। जय श्री राधे श्याम।